कंसेप्ट नंबर 57 में, कंसेप्ट नंबर 57 में आपका क्या बोल रहा है, लेटर एनालॉजी के बेस्ड पर, लेटर एनालॉजी के बेस पर बोल रहा है, और यानी कि लेटर टू लेटर एनालॉजी चलेगी। ठीक है, लेटर टू लेटर एनालॉजी में क्या होता है कि ये लेटर दिया होता है, उसकी एनालॉजी ये होती है, ये लेटर दिया होता है, उसकी एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, मतलब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, वही इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, डिलाइट का इसके साथ क्या रिलेशन है, ये हमें जानना होगा। तो पहले हम डी से यू देखेंगे, ई से जे देखेंगे, डी से यू कुछ नहीं मिल रहा, ई से जे कुछ नहीं मिल रहा, फिर हम क्या देखेंगे, हम टी से यू देखेंगे बच्चे, और टी से यू +1 है, एच से जे +1 है, और जी से जे, सॉरी, एच से जे +2 है, +1 नहीं +2 है। ठीक है, जी से जे +3 है, ऐसे करके आपका +1 +2 +3 अप टू प्लस सीरीज चलेगा। पैटर्न क्या है बच्चे, प्लस सीरीज का पैटर्न है, यही इस पर भी लागू हुआ है। लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, +1 +2 +3 +4, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, ई से +1 एफ होगा, ई से +1 एफ होगा तो यानी कि ये खत्म, टी से +2 होगा, ध्यान रखना ये +1 है, ये +2 है, टी से +2 वी होगा, एफ वी होगा, यानी कि ये खत्म। उसके बाद देखो डी आई सब में सेम है, यानी कि यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, यहाँ पर +6, यानी कि लास्ट में जो होगा +6 होगा, 6 3 9, आई बनेगा, सी नहीं बनेगा, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सही जवाब, चलो डन है भाई। देखो भाई, ओ से टी +5, बी से जी +5, पी से फिर +5, 16 और 5 21, यू, सी से फिर +5, 5 और 3 8, एच, यू एच होगा। देखो पी से आर +2, एल से एम, एल एम +1, ए से डी +3, एन से ओ +1, के से एम +2। अब आपको ये लगेगा सर ये कौन सी सीरीज है, +2 +1 +3 +1 +2। बिल्कुल आपको ये लगेगा, लेकिन आप ये देखो ना कि ये कोई सीक्वेंस नहीं है, तो आप आगे देखो, टी से +2, ए से फिर +1, बी से +3, एल से फिर +1, ई से +2, +2 +1 +3 +1 +2, सेम सीक्वेंस इसमें भी लागू हो गई। अगर सेम पैटर्न दोनों में लागू हो जाता है तो पैटर्न कितना ही रैंडमली है, इट मीन्स वो सही है, फिर इट मीन्स वो सही है। जेड में हम +2 करेंगे और +2 करेंगे तो बी आएगा, +2 करेंगे तो बी आएगा। ई में हम +1 करेंगे, +1 करेंगे तो एफ आएगा, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। एस से ओ -4, टी से क्यू -3, ओ से एम -2, पी से ओ -1, -4 -3 -2 -1, भाई एस से ओ -4 हुआ ना, जे से -4 -3 -2 -1। देखो अगर सीक्वेंस वाइज लगे ना, पैटर्न बढ़ते क्रम में घटते क्रम में एक सिस्टमेटिक वे से में इवन की सीरीज ओड की सीरीज, तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें सीक्वेंस वाइज लग रहा था, -4 -3 -2 -1, ठीक है, -4 यहाँ से,
और अगर सीक्वेंस वाइज नहीं लगे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में +2 +1 +3 +1 +2 है ना, +2 +1 +3 +1 +2, ठीक है, तो क्या करना फिर, अब दोनों में चेक करना क्या क्या दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो +4 करेंगे, 13 और 4 17, 17 पे 13 और नहीं, प्लस नहीं है, माइनस है, -4, 13 में से 4 गए 19, आय होगा तो ये खत्म, ठीक है। ओ में से -3 गया, 15 में से 3 गए 12, एल होगा, ये खत्म। 22 में से 2 गए, ठीक है, टी होगा, यानी कि ILT होगा, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी से। चलो, n से -4, k से -4, तो s से -4, f से -4, 19 में से 4 गए 15, o होगा, 6 में से 4 गए 2, b होगा, OB, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। g का f -1 और g का ही e -2, क्यों बोल रहा हूं मैं g का ही दोनों कोड, कारण क्या है, क्योंकि यहां 4 है यहां 8 है, तो यानी कि डबल है, यहां 4 है यहां 8 है, यानी कि डबल है, ऐसे यहां 4 है तो यहां 8 होगा, डबल होगा। l का -1 k और l का -2 j, यानी कि -1 -2 k j होगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। चलो यहां देखो, b से e आपको +3 बन रहा है, p से n आपको +2 बन रहा है, x नहीं, p से n, b से e +3 बन रहा है, p से n आपको -2 बन रहा है, x से b, x 24 नंबर पे है, b देखो 24, फिर 2 यहां रह गए और 2 यहां बढ़ गए, मतलब +4 हो रहा है, पहले +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +4 हुआ। अब आपको यहां रैंडमली लग रहा होगा, तो यही चीज यहां पर भी हुई, पहले +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +4 हुआ, +3 -2 +4, तो पहले +3 होगा, f से +3, f से +3, 6 और 3 9, आय होगा, ठीक है। o से -2 यानी कि m होगा, y से +4, अब y से 25 4 29, 26 से 3 ज्यादा, यानी कि c होगा, IMC होगा, d इज द राइट आंसर। a का b +1, d का c -1, m का o +2, I का G -2, R का U +3, E का B -3, +1 -1 +2 -2 +3 -3, T से U प्लस रैंडमली +1 -1 +2 -2 +3 -3, सीरीज में है, सिस्टमेटिक पैटर्न है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। R का +1, R का +1 ऐसा होगा, E का -1 D होगा, यानी कि SD होगा। S का +1, S का +1 नहीं होगा, S का +2 होगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एप्लीकेशन पर तो है ना, क्लास हुई थी। S का +2, 19 2 21, U होगा, यानी कि SDU जाएगा, ये खत्म, ओके ठीक है ना। U का -2 ऐसा होगा, U का -2 ऐसा होगा, SDU S होगा, SDU S होगा, C इज द राइट आंसर। अब M से M सेम और S से G डिफरेंट कैसे? अब MOC को अगर आप देखोगे तो M का अपोजिट N है और N -1 M है,
ठीक है, m का अपोजिट n है और n माइनस वन m है, ठीक है। ऐसे ही o का अपोजिट l है और l माइनस वन k है। सेम c का अपोजिट x है और x माइनस वन w है। अब पहले अपोजिट किया, फिर कुछ ना कुछ प्लस या माइनस किया। ये बहुत पैटर्न चलते हैं कि पहले अपोजिट किया फिर प्लस या माइनस किया, है ना। तो यही काम इसमें है, s का अपोजिट किया फिर माइनस वन है, ठीक है। उसी प्रकार d का हम अपोजिट करेंगे, d का अपोजिट करेंगे, d का अपोजिट w और w में d का अपोजिट w और w में माइनस वन करेंगे, v बनेगा। k का अपोजिट p और p माइनस वन, p माइनस वन o बनेगा। k का अपोजिट p, p माइनस वन o बनेगा। पहले अपोजिट किया फिर माइनस वन किया, पहले अपोजिट किया फिर माइनस वन किया। r का अपोजिट i होगा यानी कि WP होगा, यानी कि WP नहीं VO होगा, WP तो अपोजिट होगा, फिर VO होगा, VO दो में था, ये खत्म ये खत्म। r का अपोजिट i है और i माइनस वन h है, i माइनस वन, r का अपोजिट i है और i माइनस वन h है, यानी कि VOH है। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये है यार, M का अपोजिट N, H का अपोजिट S, तो W का अपोजिट, ठीक है। अपोजिट याद है या नहीं है? ठीक है, W का अपोजिट D, D होगा तो ये खत्म, Q का अपोजिट J, ये खत्म, A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, तो सीधा अपोजिट बताना। तो B का अपोजिट क्या होगा? B का अपोजिट Y होगा, A का अपोजिट Z होगा, R का अपोजिट I होगा, G का अपोजिट T होगा, ठीक है। U का अपोजिट F होगा, ठीक है, तो ये खत्म। A का अपोजिट Z होगा, ठीक है, U F के बाद Z होगा, तो ये खत्म, ठीक है। N का अपोजिट M होगा, D का अपोजिट W होगा, ये खत्म, C इज द राइट आंसर। अब ये सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो लगेगा वही इसमें लगेगा। अब N से U जब आप देखोगे तो प्लस 7 है, B से I जब आप देखोगे फिर से प्लस 7 है, E से I जब आप देखोगे, E से I, अब E से I और I से O अलग अलग लग रहा है, क्योंकि E से I प्लस 4 है और I से O प्लस 6 है। लेकिन अकेली वोवल्स में देखो बच्चे, A E I O U, A E I O U, जब अकेली वोवल्स में देखोगे तो A E I O U में E का प्लस एक I है और I का प्लस एक O है, ठीक है, I का प्लस एक O है। सेम उसी प्रकार A से प्लस एक E है, E से प्लस एक I है, I से प्लस एक O है, O से प्लस एक U है। अकेली वोवल्स में जब आप देखोगे तो अकेले वोवल्स में प्लस एक है, यानी कि N का प्लस 7, B का प्लस 7। अगर कोई भी चीज दोनों में मिल जाती है तो वो पैटर्न है, वो भले ही रैंडमली हो, लेकिन अगर कोई चीज दोनों में मिल जाती है तो वो पैटर्न है। सेम Z से V 26 22 माइनस 4 है, 12 8 माइनस 4 है, ठीक है। तो I से P प्लस 7 है और N से J माइनस 4 है और U से A प्लस 1 अकेले वोवल्स का, अकेले वोवल्स का U का प्लस 1 A, A E I O U अकेले वोवल्स का, तो A इज द। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।